आगे क्या शान पट्टी है जरा हम चेक करें। अब हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चारों लो को देखें। पहला लो क्या था, याद करो, बोल्स लो, जिसमें प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल था, 1/v के, और टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट थे। फिर आया था आपका चार्ल्स लो, जिसके अंदर आपने किसको कांस्टेंट रखा था, प्रेशर को। यहां पर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर के। फिर आया था गे-लुसाक लो, जिसमें आपका प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर के। आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा था। चौथा लो कौन सा है, एवोगैड्रो लो, जिसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर और टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा था। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आप इसकी क्या कर सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन बना सकते हो। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी, यस और नो। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी, ऐसे भी लिख सकते हो, यस। तो या फिर आप इसको यू भी लिख सकते हो, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर एन इंटू टी। एन कहां से आया, ये देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसको भी काउंट करोगे। फाइनली पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एन इंटू टी। और आप यहां पर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, जिसको क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो आप लोग याद कर लो कि आइडियल गैस इक्वेशन किसे कहा जाता है, पीवी इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी, जो इन्हीं लॉ से आई है। पी मने प्रेशर, वी मने वॉल्यूम, एन मने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर मने गैस कांस्टेंट, टी मने टेम्परेचर। खत्म हो गई कहानी, सबको समझ में आया। अब अगर कोई पूछे कि आर क्या है, तो आर को बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू आप खुद भी निकाल सकते हो। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बेटा याद रखना इसकी यूनिट, अगर यूनिट याद नहीं तो काम नहीं बनेगा। या फिर इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। जरा देखो यहां पर जूल लिखा है, तो आप जूल लिखा है तो ये वैल्यू यूज करोगे, लीटर एटीएम लिखा तो ये वैल्यू यूज करोगे। और अगर आप कैलोरी लिखते हो तो वैल्यू आप 2 भी यूज कर सकते हो, 2। तो आर की वैल्यू जो बेसिकली आपको वैसे एग्जाम में दी हुई होती है, लेकिन फिर भी आप याद कर लो 8.314 बेसिकली यहां पर ये जूल पर मोल केल्विन में होती है। एक वैल्यू होती है आपकी यहां पर 0.0821, ये वैल्यू यूज होती है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन में, ठीक है। एक वैल्यू होती है यहां पर 2, ये कैलोरी के केस में होती है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। तो ये आर की वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल्स होते हैं, लिख लो आपकी कॉपी में काम आएगा। एक कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। चलिए अपन यहां पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो। अगर मैंने यहां पर एक स्टेट में बोला कि गैस के जो तीनों वेरिएबल है वो P1 V1 T1 है, और दूसरे स्टेट में P2 V2 T2 हो जाएंगे, तो अगर आप आइडियल गैस को यूज करते हो तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो। कौन सा वाला, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। और मैं आपकी खुशी के लिए बता देता हूं कि ये जो इक्वेशन आप लिखते हो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, इससे आपके इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 80% जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व हो जाते हैं। इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, और ये आपके 80% न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर देता है। आर बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं होता, साक्षी गुप्ता, दैट इज अ गैस कांस्टेंट। आर यहां पर गैस कांस्टेंट होता है, पता नहीं कहां से पढ़ रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। सबको समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट से। तो बेसिकली आप इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते थे, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ऐसे याद कर सकते हो।